बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये किस लिए किस किस चीज़ों को या किस फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम वो ऑर्गन्स का मुख्तलिफ़ अज़ा का वो सिस्टम होता है जो कॉम्बिनेशन में या एक दूसरे के साथ मिलकर एक ख़ास काम अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम वो चीज़ होती है, वो सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स कंबाइन हो के एक साथ मिल के एक ख़ास काम अंजाम देते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मिल के एक ख़ास काम करता है और वो ख़ास काम क्या है, वो ख़ास काम है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, ख़ुराक की हाजमा जो है ना, या ख़ुराक को हज़म करना इसका काम है। और ख़ुराक क्यों हज़म होता है, ख़ुराक किस लिए हज़म होता है, ताकि ख़ुराक में जो मौजूद तवानाई होती है, जो एनर्जी होती है, वो हम अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करें या बॉडी अपनी नशोनुमा के लिए वो तवानाई या वो एनर्जी या अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ऑर्गन्स फिर पढ़े थे कि कौन कौन से ऑर्गन इस काम में हिस्सा लेते हैं। उसमें बेटा हमारे पास माउथ था, इसोफेगस था और स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन था। ठीक है, स्टमक भी ख़ुराक को हज़म करती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उस ख़ुराक से तवानाई जज़ब कर देती है और खून में शामिल कर देती है। ठीक है, फिर बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस ख़ुराक से पानी को, जो इजाफ़ी मकदार में जो पानी होता है, उसको निचोड़ लिया जाता है और जो बाकी फजला रह जाता है उसे जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। फिर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेटा हमने पढ़ा कि ये ऑर्गन्स का वो सिस्टम है, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मिल के एक काम करते हैं, ख़ास काम, और वो ख़ास काम क्या है, सांस लेना और सांस बाहर निकालना। ठीक है, तो सांस जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करते हैं, जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ना, किस लिए ज़रूरी होता है, इंसान की हर एक सेल में, इंसान सेल्स से बना है, तो बॉडी के हर एक सेल्स को अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। तो बेटा ऑक्सीजन जब इन सेल्स में चला जाता है तो वहाँ पे जो ख़ुराक मौजूद होता है, जो पहले से स्टोर होता है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है बेटा, और क्या बनाता है, तवानाई, एनर्जी, ताकत बनाता है। ठीक है, और इसके साथ तवानाई के साथ साथ वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है ना ब्लड लेके लंग्स मिलाती है और लंग्स से हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, कौन कौन से जिस्म के हिस्से हिस्सा लेते हैं, नोज़ है, ट्रेकिया है, ठीक है, लंग्स है, लंग्स के अंदर फिर जो गुब्बारें जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो चीज़ें होती हैं गुब्बारे नुमा जैसी, बेलून टाइप, उसको अल्वियोलाई कहते हैं, ये सब इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था। ठीक है, अब हम जो है ना आज ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा अगर आप नाम से देखें तो
सर्कुलर से निकला है, सर्कुलेशन से निकला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम जो है ना किसी चीज़ की जिस्म में गर्दिश के लिए ज़िम्मेदार है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? ये वो सिस्टम है जो क्या करता है, सर्कुलेशन करता है किस चीज़ की बेटा? बेटा इस खून की सर्कुलेशन करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, ये सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम में आर्गन्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से इसमें एक काम करते हैं, और वो काम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून की गर्दिश सारे जिस्म में करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्गन्स हिस्सा लेते हैं बेटा? तो इसमें बेटा जो मेन आर्गन है वो क्या है, आर्गन जो इसमें है मेन आर्गन उसमें इसमें क्या है, हार्ट है। ठीक है, दिल है। फिर इससे दिल से जो खून की नालियाँ होती हैं, जो रगें होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती है? एक को हम वेन कहते हैं, दूसरे को हम आर्टरी कहते हैं, और बेटा तीसरे को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये डबल पी नहीं है, सिर्फ सिंगल पी है। ठीक है, कैपिलरीज। तो बेटा ये जो रगें होती हैं ये अक्सर जल्द के ऊपर होती है, यहाँ पे जो आपको आपके हाथों में होते हैं जो दिखाई देते हैं, ये वो रगें होती हैं, इनको क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। इनमें अक्सर के कौन सा खून होता है, इनमें अक्सर नहीं खामखा इनमें वीन में क्या होगा, गंदा खून जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा। ठीक है, और आर्टरी कौन से हैं, जो गोश्त के अंदर होते हैं, जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, और उसमें क्या होता है, इसमें साफ़ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ़ खून। ठीक है, इसमें होता है, इसमें गंदा खून होता है। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, ये बहुत छोटी छोटी सी खून की नालियाँ होती हैं, बहुत ही छोटी, जो नज़र पे नहीं आती, और ये सेल्स के इर्द गिर्द लिपटी होती हैं, ये छोटी छोटी रगें होती हैं। ठीक है, इनमें भी खून बहता है, ये सेल्स तक खून ले जाता है, और उनसे खून वापस या गंदा खून उनसे वापस ले आता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ब्लड सारी जिस्म में सर्कुलेशन करती है, और अपने साथ ऑक्सीजन जो है ना वो ले जाती है पूरे जिस्म में। ठीक है, हार्ट क्या करता है, खून को पंप करता है, जैसा आपके घरों में पानी का पंप लगा होता है जो कुएं से पानी खींचता है और आपकी टैंकी में मुंतकिल करता है। इसी तरह हार्ट क्या काम करता है, ये खून को पंप करता है सारे जिस्म में, किन किन चीज़ों की मदद से, वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज की मदद से। ठीक है बेटा, इनकी मदद से ये क्या करता है, सारे जिस्म में ये खून को ट्रांसफ़र करता है या सर्कुलेशन इसकी करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास है दूसरा, थोड़ा बड़ा करके लिखूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो बेटा ये वो सिस्टम होता है, इनमें वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक ख़ास काम करते हैं। ख़ास काम क्या करते हैं, जो जिस्म से गंदी चीज़ें बाहर निकालता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी निकला है किस चीज़ से बेटा, एक्सक्रीशन से निकला है। ठीक है,
और एक्सक्रीशन का क्या माना है? खारिज करना, ठीक है, जिस्म से बाहर निकालना। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जिससे जिस्म से चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो बेटा एक्सक्रीशन जो जिस्म से होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। कितनी टाइप्स की होती है बेटा? 3 टाइप्स की होती है हमारे पास एक्सक्रीशन। कौन सी होती है? स्टूल की एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। यूरिन की एक्सक्रीशन होती है हमारे पास, और तीसरी कौन सी है? तीसरी जो हमारे पास है वो स्वेट है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है एक्सक्रीशन की, ठीक है। अब मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टूल क्या है और यूरिन क्या है और स्वेट क्या है, ठीक है। तो जिस्म से जो बाहर चीज़ें निकलती हैं उसमें जो पहला हमने पढ़ा स्टूल है, बेटा ये वो चीज़ होती है जो हम खुराक खाते हैं और खुराक हज़म हो के उससे ताकत हासिल करके जो बाकी फुजला रह जाता है वो जिस्म से जब बाहर निकलता है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टूल, ठीक है। वेस्ट फ्रॉम फूड। स्टूल क्या है? फुजला है जो खुराक से ताकत लेने के बाद जो बड़ी आंत में बन जाता है और जो जिस्म से फिर बाहर निकलता है थ्रू एनस, ठीक है। ये किस जगह से निकलता है? एनस या रेक्टम से बाहर निकलता है ये फुजला जिस्म से, ठीक है, स्टूल। अच्छा, दूसरा क्या है जो गैर ज़रूरी चीज़ है जो जिस्म से निकलती है? वो बेटा है यूरिन। ये क्या है? जब हम पानी पीते हैं और जिस्म में दूसरी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है वो पानी के साथ मिल के जब गुर्दों में जाती है और गुर्दों से फिर बाहर जाती है यूरेथ्रा के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन या पेशाब, ठीक है। अच्छा, एक्सेस यूरिन क्या होती है? एक्सेस वाटर एंड साल्ट होती है, ठीक है। ये हम जिस्म से निकालते हैं किस चीज़ की शक्ल में? पेशाब की शक्ल में, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हम निकालते हैं, ठीक है बेटा। और तीसरा मैंने आपको बताया स्वेट बताया आपको, ठीक है। तो बेटा स्वेट क्या है? बेटा स्वेट हमारे पास है पसीने को हम क्या कहते हैं? पसीने को स्वेट कहते हैं, ठीक है। पसीने को हम क्या कहते हैं? स्वेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये भी वाटर और साल्ट होता है, ठीक है। और बेसिकली स्वेट तब निकलता है जब जिस्म की टम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा हो जाए,
तो जिस्म को कूल डाउन के लिए बॉडी क्या करता है, जिस्म से वो गर्म पानी, गरमाइश वाला पानी और वो साल्ट बाहर निकालता है ताकि जिस्म क्या हो जाए, अंदर से ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, जिस्म को कूल बनाने के लिए या ठंडा बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया है जो पसीने की शक्ल में गरमाइश जिस्म से निकलती है और जिस्म अंदर से कूल हो जाता है या ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम है और उसके बाद सेलुलर हायरार्की है और ये लास्ट दो टॉपिक्स है। अगर आप टाइम है तो पढ़ लूँगा, अगर नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह कल ले लेंगे ये, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ना, ये वाला आज पढ़ लेंगे, ये दूसरा इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, उसके साथ एक्सरसाइज भी, ये MCQs कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। नर्वस सिस्टम बेटा हमारे पास वो सिस्टम है ये भी आर्गन्स का एक सिस्टम है जो एक ख़ास काम करते हैं। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को CNS कहते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेटा तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके दो टाइप्स होते हैं। बेटा नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम में बेटा हमारे पास आर्गन्स होते हैं। कौन कौन से आर्गन्स होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास आर्गन्स है। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इंशाल्लाह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन जो है ना, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ के हिस्से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल डिटेल में इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये टॉपिक और ये दूसरी वाली हम इंशाल्लाह कल करेंगे। टाइम भी अब जो है ना वो ख़त्म होने को है क्लास की, तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।